चर्चा है उस बिल की जो देश के गृह मंत्री अमित शाह संसद में लेकर के आए। भारत के संविधान का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। संविधान का 130वां संशोधन कि अगर कोई राज्य का मंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्र सरकार का मंत्री या प्रधानमंत्री अगर किसी ऐसे आपराधिक मामले में जिसमें कि 5 साल तक की सजा होनी हो, ऐसे किसी मामले में अगर वो 30 दिन जेल रह जाए, यानी कि न्यायिक हिरासत में हो या पुलिस कस्टडी में हो, 30 दिन तक जमानत ना मिले तो ऑटोमेटिक उसकी वो कुर्सी चली जाएगी, यानी कि वो मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री पद से चला जाएगा। और लोगों ने यहाँ तक भी कहना शुरू कर दिया कि उपराष्ट्रपति का जो चुनाव आ रहा है उसमें एक चाबुक के तौर पे इसको इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जेल भेजे गए जी, हेमंत सोरेन गए, लालू गए, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री गए, दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर गए, दिल्ली के मुख्यमंत्री भी दिल्ली के केजरीवाल तो मैंने बताया आपको। हाँ। और जो नहीं गए जेल में वो भाजपा में गए। वो भाजपा में गए। सरकार भी आज उस पर बैठी है, बैसाखियों पे है। तो जिनकी बैसाखियों पे उनको डराने के लिए या उनको चाबुक तो चाहिए ना सरकार को। अब ये तो कॉमन हो गया कि सरकार अगर जब कांग्रेस की थी जी तो सुप्रीम कोर्ट ने उस टाइम भी सीबीआई को कहा कि ये तोता है पिंजरे का, और अब सरकार एनडीए की है, बीजेपी की है, तो अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को खूब फटकार लगाई। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। लोकसभा का मानसून सत्र संपन्न हो चुका है। संसद का मानसून सत्र संपन्न होने के बाद में आज उसको 2 दिन हो चुके हैं, लेकिन चर्चा है उस बिल की जो देश के गृह मंत्री अमित शाह संसद में लेकर के आए। संविधान का 130वां संशोधन, जिसके अंदर की एक मुख्य बात है कि अगर कोई राज्य का मंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्र सरकार का मंत्री या प्रधानमंत्री अगर किसी ऐसे आपराधिक मामले में जिसमें कि 5 साल तक की सजा होनी हो, ऐसे किसी मामले में अगर वो 30 दिन जेल रह जाए, यानी कि न्यायिक हिरासत में हो या पुलिस कस्टडी में हो, 30 दिन तक जमानत ना मिले तो ऑटोमेटिक उसकी वो कुर्सी चली जाएगी, यानी कि वो मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री पद से चला जाएगा। हालांकि उसके अंदर अनुशंसा प्रधानमंत्री की भी है, लेकिन ऑटोमेटिक भी वो पद नहीं रहेगा और उसके बाद वो तब तक उस पद पर नहीं आ पाएगा जब तक कि उस केस से वो फ्री ना हो जाए, यानी कि केस का फैसला ना हो, केस डिसाइड ना हो। इस बात को लेकर के संसद में पूरा हंगामा हुआ था। क्यों हंगामा था, क्या है उस बिल के अंदर, और ऐसा क्या था जिसका विपक्ष इतना विरोध कर रहा था, क्योंकि कानून तो सबके लिए बराबर होता है। इस विषय पर चर्चा करेंगे। देवेंद्र सुरजेवाला जी मेरे साथ मौजूद हैं। सुरजेवाला जी पंचायत विकास विभाग से सेवानिवृत्त जॉइंट डायरेक्टर हैं और आपके साथ कई बार बीच में आते रहते हैं। सुरजेवाला जी, एक बड़ा गंभीर विषय रहा इस मानसून सत्र का जी। हालांकि हम 2 दिन लेट तो हैं उस पर चर्चा करने में जी जी, नहीं लेकिन तो पेंडिंग है ये, लेकिन अभी पेंडिंग में जेपीसी को गया हुआ है, जेपीसी को गया हुआ अभी तो कानून, वो अभी कोई देरी नहीं। संविधान का 130वां संशोधन जी, विपक्ष इतना बखेड़ा क्यों कर रहा था? जी देखिए, ऐसा है कि कानून संसद बनाती रहती है जी। एक तरफ आप देखें इंग्लैंड को, जहाँ का जो है संविधान लिखित में बहुत कम है, बहुत थोड़ा सा लिखित में, वहाँ परंपराओं पे चलता है जी। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, वो अच्छी परंपराओं को अपनाते हैं और उनका चलता है जी। हमारे को तो यहाँ वो है ना कि भी ये कोई गलत बात हो रही है तो ये पिछली सरकार ने भी तो किया। हाँ। तो ये परंपराओं, बुरी परंपराओं का उदाहरण लेकर के आगे बात को बढ़ाते हैं। अब ये चर्चा है का विषय है कि संविधान का संशोधन जी। पहले तो विपक्ष में जो आज सत्ता दल में है, सत्ता पक्ष पे जो बैठे हैं, वो इस बात पे बहुत बुरा मानते थे, खंडन करते थे कि इतने जल्दी जल्दी संविधान में संशोधन हो रहे हैं। क्या संविधान है ये? 130 संशोधन हम करने जा रहे हैं। अब ये जो आपने जिक्र किया कि ये संशोधन है क्या, कि 30 दिन अगर वो हिरासत में रहेगा तो 31वें दिन उसको पद मुक्त माना जाएगा। तो ये एक किस्म का, मैं तो ये कहूँ कि फैसला हुआ नहीं, वो आरोप है और आरोप में वो 30 दिन के अंदर है। कुछ लोग हैं जो आरोप मुक्त हो जाते हैं और तो उनको फिर ये इस तरह से हटाया जाना और फिर
वो दोबारा कहे जो वो सत्ता में वापस आ जाए, ऐसा संभव नहीं। तो ये एक हथियार के तौर पर देख रहे हैं लोग इसको, कि जो मौजूदा सरकार है, और लोगों ने तो यहाँ तक भी कहना शुरू कर दिया कि उपराष्ट्रपति का जो चुनाव आ रहा है उसमें एक चाबुक के तौर पे इसको इस्तेमाल करना चाह रही है सत्ता पक्ष। अभी इतनी जल्दी कैसे हो जाएगा ना? वो बिल अभी तो जेपीसी को चला गया। नहीं, बिल तो है, कई बार तो ऑर्डिनेंस भी आ जाता है जी। अगर सरकार, ये अभी तो सेशन में था, नहीं आ सकता था, अब सेशन खत्म हो चुका है, अब ऑर्डिनेंस आ सकता है अगर सरकार चाहेगी तो। चलिए, उपराष्ट्रपति का चुनाव तो जल्दी खत्म हो रहा है, ये तो निकल जाएगा। चुनाव तो और बाकी बहुत है। सरकार भी आज उस पर बैठी है, बैसाखियों पे है, तो जिनकी बैसाखियों पे उनको डराने के लिए या उनको कोई चाबुक तो चाहिए ना सरकार को। लोग तो ये कहते हैं ये चाबुक के तौर पे इस्तेमाल करने के लिए एक हथियार है ये। सरदार मनमोहन सिंह की जब सरकार थी जी, यूपीए, जो आप इंडिया जैसे कह सकते हैं, इंडिया अलायंस, जो यूपीए अलायंस था, उसकी पार्ट 2 की सरकार में जी, एक बिल आया था, कानून बना था एक। जी, वो कानून था कि हालांकि सरकार की तरफ से तो था कि जिनको 3 साल से ज़्यादा की सज़ा हो, उसको फाड़ के फेंक दिया था राहुल गांधी ने। और बाद में वो बना कि जिसको 2 साल की अगर सज़ा हो जाए जी, जनप्रतिनिधि को, जी, तो फिर उसकी सदस्यता चली जाएगी। जी। अपने कानून को तो कांग्रेस ने उस समय अच्छा मान लिया, और आज अगर वो सजा होने के बाद का था ना। ये तो वैसे हिरासत है 30 दिन की जी, इसमें सजा का तो नहीं है। ये जो आ रहा है इसके अंदर तो ये कहा गया है कि 30 दिन अगर वो हिरासत में रहे, तो हिरासत में तो आजकल सोचो बात वही आएगी। अगर हम राजनीतिक शुचिता या स्वच्छता की बात अगर करते हैं, अब ये तो कॉमन हो गया कि सरकार अगर जब कांग्रेस की थी जी, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस टाइम भी सीबीआई को कहा कि ये तोता है पिंजरे का, और अब सरकार एनडीए की है, बीजेपी की है, तो अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को खूब फटकार लगाई कि आप जो मन चाहे वो करके आ जाओगे, ऐसा नहीं होगा, और आप अपनी मर्यादा में रहें। ये खूब फटकार लगी जी। तो सरकार कोई भी हो, हाँ, एजेंसियों का दुरुपयोग, इसका मतलब तो ये हुआ कि सब कर रहे हैं। एक डिग्री का फर्क है। एक दूसरा ये है कि मान लिया किसी ने गलत किया और मैं विपक्ष में बैठ के उस बात को दुहाई देता रहा, हाँ। और आज मैं सत्ता पक्ष में आकर के उन्हीं बातों को और ज्यादा गंभीरता से इस्तेमाल करूं, वो है सवाल। ये तो लोगों ने राइट समझ लिया। जैसे एक बड़ा, आप किसी कॉलोनी में जाएं, एक पुराना मकान बना हुआ हो और उसने 2 फीट का रैंप निकाला हुआ हो जी, तो जो अगला मकान बनता है वो 2.25 फीट निकालता हाँ, है। वो कहेगा जी इसका भी तो है। अब यही चीज जो मैं अभी कह रहा था कि 2 चीजें बड़ी हैं राजनीति में। एक तो ये है कि भाई इसी का नाम तो राजनीति है। अरे गंदगी का नाम राजनीति कब से हो गया भाई? एक बात। दूसरा, चलती में बड़ा नाम हुआ करता है, जिसने चलती में नहीं चलाई। सरदार प्रताप सिंह कैरों के जमाने से ये चला था शब्द, क्योंकि वो अक्षर उन्होंने 1-2 बार कहीं कह दिया था, और वो फिर एक मिसाल बनती गई अपनी बात को, गलत बात को सिद्ध करने के लिए सही, कि चलती में जेड़ा चलती च ना चलाई ओ की पॉलिटिशियन है, तो चलती चला रहे अमित शाह साहब भी। तो ये दोनों चीज बड़ी खतरनाक है। गांधी जी ने क्या कहा था कि अच्छे साधे के लिए अच्छे साधन का इस्तेमाल करें। जी, बिल्कुल ठीक। उन चीजों को हम भूल करके और इन बातों पे कि जल्दी नहीं चलाई तो की बंदा हैगा। कितने वैसे अगर देखें तो उदाहरण कितने हैं जी इस सरकार में। जी, अरविंद केजरीवाल जेल भेजे गए जी, हेमंत सोरेन गए, लालू गए, तेजस्वी यादव गए, उनको भेजने की तैयारी थी। हाँ, लालू गए, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री गए, दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर गए, दिल्ली के मुख्यमंत्री भी दिल्ली के केजरीवाल तो मैंने बताया आपको हाँ, पहले। हाँ, कई राज्यों के अंदर ऐसा हुआ, और जो नहीं गए जेल में वो भाजपा में गए। जिनको जेल नहीं जाना था, 2 रास्ते खोल देते हैं कि इधर जाएंगे तो जेल जाएगा, इधर जाएंगे तो भाजपा में जाएंगे। वो एक बड़ा अभी पीछे आ रहा था एक चुटकुला, कहते चंगेज खान ने पता नहीं कितने मर्डर किए और कत्ल किए। वो जब मृत्यु सैया पे थे तो उनको कहा कि भी मैंने बहुत गलती की, मुझे कहीं कोई माफ़ी मिल सकती है, या मुझे लोग इस बारे में कुछ कह सकते हैं कि भी मैंने जो मुझे माफ़ कर दें। तो किसी ने कहा आप भारत में चले जाइए, वहाँ बीजेपी नाम का एक दल है,
उसमें ज्वाइन कर लीजिएगा, लोग आपको माफ़ कर देंगे। जी। तो वो तो ये हो ही रहा है आजकल, मजाक जोक बन चुका वैसे तो, हाँ, जोक बन चुका है। बन चुका है। लेकिन दुख की बात ये है, इस पे ये लोग सोचते क्यों नहीं है कि ये इस तरह का जो हो रहा है, तो मैं ऐसी एक परंपरा, जैसे हमने कहा कि भी वहाँ अच्छी परंपराओं पे देश चलता है, यहाँ ये गलत परंपराओं पे क्यों, उस दिशा में क्यों बढ़ते जा रहे हैं, ये मामला समझ से बाहर है। तो अब ये संशोधन जो आ रहा है, बात मुद्दे की करें तो ये प्रजातंत्र के लिए देखिएगा आप कितना, इससे फ़ायदा क्या होगा। ईमानदारी आएगी राजनीति में, क्या है कि लोग बेईमानी नहीं करेंगे, क्यों, करप्शन कम होगा, कैसे पता लग जाएगा 30 दिन वो तो जेल। कर चुका, जो वो कर चुका तभी तो उसके खिलाफ हुआ है। तो तभी तो है कि डर रहेगा भाई आगे हम ना करें। नहीं, डर तो हमारी वो जो है भारतीय दंड संहिता, उसका नाम कुछ और बदल दिया है, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय संहिता, BNS, तो उसमें इतनी धाराएं हैं, CRPC है और इतने दंड की प्रक्रियाएं हैं, इतने एंटी करप्शन एक्ट है, तो वो तो पहले बहुत कुछ है। तो उसके अंदर अब ज्यादा हो जाएगा ना कि भाई लगेगा कि 30 दिन में ही इसका इस्तेमाल कौन कर रहा है, कौन करेगा। दुख तो इस बात का है ना, दुख तो इस बात का है जी। एक ही तरफ आप कह रहे हैं कि भी कौन कौन आदमी इसमें पकड़े गए। पिछला 11 साल का उदाहरण लीजिए, क्या कोई सत्ता पक्ष का आदमी, एक भी किसी गांव का सरपंच भी कोई पकड़ा गया है? बता दीजिएगा ना। जो पकड़े गए थे और जो शामिल हो गए, नवीन जिंदल, अजीत पवार, न जाने अनेकों हैं जिनके खिलाफ बड़े संगीन अपराध थे। हेमंत बिस्वा शर्मा, हाँ, मुख्यमंत्री, वो सब एकदम कितने ही नाम गिन सकते हैं उसमें। तो ये क्या है, दुख तो इस बात का है ना। तो मतलब असल में आप समझ रहे हो कि ये जो संविधान संशोधन नहीं है, चूड़ी टाइप संशोधन है, चाबुक संशोधन। हाँ, चाबुक संशोधन, इसलिए विरोध कर रहे थे। हाँ, JPC में भी तो पास होगा तो क्या होगा आगे फिर। JPC में तो इन्हीं के लोग हैं और उसे करवा लें और संसद में कर लें, पहले भी करते रहे हैं, बहुमत है सरकार का जी। ये तो अलग बात है कि जो गठबंधन में लोग हैं दल, वो अगर पीछे खींच ले तो शायद रुक जाए। तो यानी कि आप ये कहते हैं कि इस प्रकार के जो संशोधन या कानून है वो लोकतंत्र के लिए सुखद नहीं है बिल्कुल भी। और ये इस तरह की, तो ये थे सुरजेवाला जो बता रहे हैं कि अगर ये कानून है, यानी कि जो 130वां संविधान संशोधन है, ये लोकतंत्र की आत्मा पर खतरा है, आत्मा पर चोट होगा। आप भी सहमत है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।